विराजमान है। यह का जल अति पवित्र, एक तो माँ गंगा अपने नाम से ही लोगों को मुक्त करती है पापों से। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। गंगा के मात्र दर्शन से, स्पर्श से, मज्जन से और गंगा जल के पान से संपूर्ण समस्त पापों का नाश हो जाता है। आप अगर 100 योजन दूर स्नान के वक्त अगर गंगा गंगा का स्मरण करें, नाम जप करें, तो आपके गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और यहाँ माता जाह्नवी उत्तर स्वरूपा है। यहाँ माँ उत्तर वाहिनी कहलाती है और उत्तर वाहिनी का फल यह है कि उत्तर वाहिनी में स्नान करना जीते जी मोक्ष की प्राप्ति के समान माना गया है। क्योंकि उत्तर दिशा मोक्ष का द्वार कहा गया है। यह का जल भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। सदियों से यह का जल बाबा रावणेश्वर वैद्यनाथ को अर्पण किया जा रहा है। और आज भी हमारे लाखों करोड़ों कांवरिया उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस जल में माता पार्वती भी स्नान करने आया करती थी, जिसका उल्लेख आज भी दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय के 84वें श्लोक में मिलता है कि एवं विष्णवादियुक्ता नाम देवा नाम तत्र पार्वती अस्नातु मध्याययोतोए जाह नव्या नृपनंदना। कि जब देवता लोग भगवती की स्तुति कर रहे थे, तब जाह्नवी के जल में स्नान करने पार्वती जी आई। ये तो सतयुग की बात है। त्रेता में भगवान राम अपने बंधु बांधवों के साथ यहाँ इस जल में स्नान कर, चूंकि बाबा रावणेश्वर वैद्यनाथ यहाँ से बहुत ही निकट है, यहाँ से जल ले बाबा रावणेश्वर को जलाभिषेक करने देवघर पहुंचे। और आज भी देवघर के मंदिर प्रांगण में वह ऐतिहासिक स्थल राम चौरा के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान राम बैठकर बाबा रावणेश्वर की पूजा अर्चना की थी। और द्वापर में भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहे हैं कि नदियों में मैं जाह्नवी स्वरूपा हूँ। और इस कलयुग में हमारे लाखों करोड़ों कांवरिया इस बात का प्रमाण है कि इस जल की महत्ता हर एक युगों में बनी आई है। इस जल की महिमा का वर्णन वैद्यक शास्त्र में मिलता है कि शरीरे जर्जरी भूते व्याधि गस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरे। कि शरीर जब जर्जर हो जाए, व्याधि से ग्रस्त हो जाए, तब यह जाह्नवी का जल औषधि के समान और यहाँ वैद्य
के रूप में स्वयं नारायण उपस्थित हैं। आज भी वैज्ञानिकों ने सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच डॉल्फिन अरण्य क्षेत्र घोषित किया है। और डॉल्फिन का यह गुण होता है कि वह शुद्ध जल में, स्वच्छ जल में, मीठे जल में, ऑक्सीजन युक्त जल में ही निवास करती है, वरना वो मर जाया करती है। तो आज भी यहाँ का जल शुद्ध, ऑक्सीजन युक्त, पवित्र, निर्मल बना हुआ है।